दुनिया की सबसे ताकतवर वायुसेनाओं की रैंकिंग जारी हुई थी पिछले ही महीने और उस रैंकिंग को दुनिया के अलग अलग एक्सपर्ट ने मिलकर बनाया था। यानी कि उसमें भारत से जुड़े किसी भी व्यक्ति का रोल नहीं था। और इस रैंकिंग में खास बात यह थी कि इसमें भारतीय वायुसेना की चीनी वायुसेना से ताकतवर बताया गया है। जी हाँ, खुद आप अपनी स्क्रीन पर रैंकिंग इस समय देख सकते हैं। इसमें नंबर 1 पर अमेरिकी वायुसेना, नंबर 2 पर अमेरिकी नौसेना की जो कि वायुसेना है उसे, नंबर 3 पर रूस की वायुसेना, नंबर 4 पर अमेरिकी थल सेना के पास जो लड़ाकू विमान हेलीकॉप्टर वगैरह मिलाकर उनकी खुद की एक वायुसेना है उसे, नंबर 5 पर अमेरिकी की जो स्पेशल फोर्सेस है जिसे यूएस मरीन कहा जाता है, और फिर नंबर 6 पर भारतीय वायुसेना को रखा गया था। और उसके बाद नंबर 7 पर यहाँ पर चीनी वायुसेना। और इंटरेस्टिंग बात यह थी कि भारतीय वायुसेना के पास चीनी के मुकाबले आधे से भी कम लड़ाकू विमान थे। जी हाँ, इस एयर पावर रैंकिंग में कहा गया था कि युद्ध की स्थिति में भारत के पास हमेशा 1716 लड़ाकू विमान उड़ान भरने के लिए तैयार रहते हैं, जबकि चीन के पास 3733 लड़ाकू विमान उड़ान भरने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी भारत की फायर पावर लगभग 70 है और चीन की 63 है। यानी कि बड़े मार्जिन में भारतीय वायुसेना ताकतवर बताया गया है चीनी वायुसेना के मुकाबले। लेकिन खास बात यह थी कि इसके आने के बाद भारत के बहुत सारे लोग थे जो आलोचना कर रहे थे कि जी हाँ, पूरी दुनिया में हमारी वायुसेना की तारीफ कर रही थी और भारत के लोग कह रहे थे कि हम तो पाकिस्तान के सामने टिक नहीं पाए, पाकिस्तान ने हमारे राफेल मारकर गिरा दिए। आप चाह तो उस वीडियो को जाकर देखिए, उसमें कमेंट सेक्शन में आज भी वही बात लिखी मिलेंगी कि लेकिन मैं उन लोगों को बताऊंगा क्यों भारतीय वायुसेना को चीन के ऊपर रखा गया है, सबूत के साथ। दरअसल हो रहा है कि इस वक्त चीन की पूरी सेना ताइवान को चारों तरफ से घेर कर एक मेगा वार ड्रिल कर रही है, बहुत बड़ा युद्ध अभ्यास। और इस युद्ध अभ्यास के दौरान चीनी वायुसेना के बहुत सारे लड़ाकू विमान जिनकी संख्या ताइवान ने खुद 137 बताई है, ताइवान की वायु सीमा में घुस आए थे। और चीनी हमले खतरे को देखते हुए तुरंत ताइवान ने भी अपनी वायुसेना को उड़ान भरने के आदेश दिए हैं। ताइवान में कई दशकों से पुराने F-16 वाइपर लड़ाकू विमान पहुंचे। चीनी लड़ाकू विमानों के पास ना ही सिर्फ साइलेंटली चीनिया के करीबी पहुंचे, बल्कि चीन के नए नवेले एडवांस J-6 लड़ाकू विमान ने इन्होंने लॉक भी कर दिया। जी हाँ, लॉक का मतलब यह होता है कि उस लड़ाकू विमान के पास बचने का कोई चांस नहीं है। ताइवान के पायलट को बस एक बटन दबाना और चीन का खेल खत्म। लेकिन सबसे मजे की बात तब कि चीन के पायलट को पता चल गया कि लड़ाकू विमान लॉक हो चुका है, बचने की कोशिश करने लगा, छटपटाने लगा, वहाँ यहाँ पर कलालबाजियाँ करने लगा, लेकिन मिनटों तक लॉक रहा। उसका लड़ाकू विमान वो बच ही नहीं पा रहा था F-16 से। अंततः उसे ताइवान के एयर स्पेस छोड़कर भागना ही पड़ा। यह कोई एक अकेली घटना नहीं है। सिर्फ पिछले 24 घंटे में बताऊं तो ताइवान के 22 से ज़्यादा लड़ाकू विमानों ने लॉक करके एक ऐलान लिया है कि इसकी फुटेज और वीडियो दोनों स्पेशल मीडिया पर जारी कर दी है। और यह चीनियों के लिए एम्बेरसिंग हो चुका है, क्योंकि एक लड़ाकू विमान धोखे से लॉक हो जाए तो वह बहुत खबर बन जाती है। यहाँ तो जितने लड़ाकू विमान ताइवान घुसने की कोशिश कर रहे थे सब लॉक कर रहे हैं, वो भी दशकों पुराने F-16 से, जो कि 1970 से अमेरिका बनाने शुरू किए थे। जी हाँ, 55 साल पुरानी लड़ाकू विमान F-16 जिसमें कमाल कर रहा है ताइवान के खिलाफ। इससे अब समझ जाइए कि क्वालिटी के मामले में चीन कहाँ ठहरता है और क्यों वो ताइवान पर चाहकर भी हमला नहीं कर पा रहा है। क्योंकि चीनी दूसरे से झूठ बोल सकते हैं, प्रोपेगेंडा कर सकते हैं, लेकिन दुनिया को बता सकते हैं कि नंबर 1 है। लेकिन कोई व्यक्ति अपने आप को कैसे झूठ बोले? अपने आप को तो सब पता रहता है कि हमारी लिमिटेशन क्या है, क्या हमारी औकात है। अब इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि क्यों हमें चीन के ऊपर रखा गया है और हमारी सेना को क्यों ताकतवर बताया गया। वेस्टर्न एक्सपर्ट ने बताया कि इसलिए मैं कहता हूं कि आप ज़रा इमेजिन कीजिए, हमारे पायलट 36 राफेल को, सुखोई 30 और दशकों पुराने मिराज के साथ चीन को पछाड़ रहे हैं। सोचिए, उन्हें नए हमने लड़ाकू विमान दे दिए या सिर्फ MMRCA की डील हमने फाइनल कर दी जिसमें 114 लड़ाकू विमान खरीदने हैं, तो सोचो भी नहीं सकते कि हम चीन से कितना ऊपर लेवल चले जाएंगे। और एक आध हमने स्टेल्थ लड़ाकू विमान की भी डील कर ली, तो फिर हम रूसियों को भी टक्कर पर वायुसेना के मामले में।
आ जाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि यह वक्त है, लोहा गर्म है, अगर हमने हथौड़ा मार दिया तो हमने आने वाले 20-25 साल में सेट हो जाएंगे। कोई टक्कर देने वाला एशिया में नहीं बचेगा। यही वक्त है हमें अपने आप को ताकत बढ़ाने की, जब पूरा एशिया कमज़ोर पड़ा है। हालांकि इस पूरी घटना में चीनियों की हालत पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, और लाइक और शेयर करना ना भूलें।